प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। वेल प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स फर्दर कोई पुराना अगर टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ डाउट है तो ਮੈਨੂੰ पूछ लीजिए स्टार्ट। देखो थोड़ा जरा रिपीट कर देना मैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स यानी कि ईएम वेव्स की सब तो पहले चीज तो है कि जो ईएम वेव्स है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक ऐसी वेव्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड the presence they under बनदियां waves, those waves in which electric field or magnetic field both are mutually perpendicular। ठीक है, एक ऐसी waves जिसके विच इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड both are mutually perpendicular to each other। now ईएम वेव्स ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज तो ਤੁਹਾਨੂੰ काफी सारियां चीज़ां क्लियर हो जाएंगियां कि ईएम वेव्स ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज की देखो सब तो पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि ईएम वेव्स ਨੂੰ कभी भी अगर ਤੁਸੀਂ पढ़न लगो तो याद रखो ये सारियां वेव्स रेडियो वेव्स यानी कि लाइट वेव्स। सो ਇੱਥੇ ही ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ईएम वेव्स कैन पास थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम चो ये पास हो, वैक्यूम चो पास होने मतलब नॉट रिक्वायर मीडियम। हवा होए, पानी होए या किसी भी तरह का मीडियम होए, हर एक चो ईएम वेव्स पास हो। ठीक है, इसके अलावा कि अगर यह पास हो जाती है ते किस तरह पास होंगी है, दैट इज विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन्नी वेलोसिटी दे नाल ये पास कर देंदी हैं वैक्यूम दे विच, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट दे। हुण गल करते हैं कि ईएम वेव्स these waves produced by ये waves है जो वो प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। एक्सेलरेटेड चार्जेस यानी कि जो भी तुसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ਨੂੰ एक्सेलरेट करोगे, मूव करना शुरू कर दोगे अंडर दो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। देखो इलैक्ट्रिक फील्ड से आ ही जाना क्योंकि जो तुम चार्ज मूव करोगे, इसका मतलब जो चार्ज ਨੂੰ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाने तो की चीज प्रोड्यूस हो जाती है, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि ईएम वेव्स। उसके अलावा की आ गया हुन एक मोमेंटम ਨੂੰ ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट मोमेंटम और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो वेव्स मूव करती हैं जिन्हों की स्पीड असी की क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट, फॉर्मूला ही है एक तरह का, इट इज द
amplitude of electric field to the amplitude of magnetic field, जिन्हों मैं डिनोट किहदे नाल करांगा, it is E naught और magnetic field B naught। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, velocity of light जिन्हों पर C दे नाल लिखिया है, which is equal to amplitude of, एदा मतलब मैक्सिमम और एदा भी मतलब की होया मैक्सिमम। सो रेशियो है इलेक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड दी, जेडी की इज इक्वल टू किदी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस दे अलावा एक चीज होर हुन फार्मूले आएंगे कि C इज इक्वल टू 1 बाय रूट परमेबिलिटी एप्सिलॉन। जो वेलोसिटी है, देखो तीन चीज़ां वेलोसिटी के अंडर आ गई। पहली की वेलोसिटी ऑफ लाइट के नाल मूव कर दी है, दूसरा फार्मूला देता, और तीसरा भी उन्हें की देता फार्मूला। ए फार्मूला ए आंदा है मैग्नेटिक फील्ड और ए आंदा है इलेक्ट्रिक। क्लियर? इसके अलावा हुण गल करते हैं कि ये वेव्स की कर दी हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट कर दी हैं, प्रेशर एक्सर्ट प्रेशर। यही रीजन है कि जो असी बहुत ज्यादा मोबाइल्स नू ऑपरेट करते हैं, बहुत ज्यादा, तो एक तरह नाल हेडेक स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर तुहानू भारा लगना शुरू हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा तुसी कॉलिंग ते रहंदे हो, ते प्रेशर एक्सर्ट कर दी है। प्रेशर दे करके ही बॉडी दे विच जिहड़ा फटीग मतलब अनकंफर्टेबल पैदा हो। सो ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ EM वेव्स। होर भी बहुत सारियां एप्लीकेशन ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज हैगियां। एक मैं डायग्राम ਤੁਹਾਨੂੰ बना के दसी सीगी EM वेव्स ਦੀ, वो इस तरह की डायग्राम सी। राइट, तुसी सारे ने +1 6 चीज पढ़ी कि वेव नू की बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। एदा मतलब EM वेव्स है जो, दे आर आल्सो नोन एज ट्रांसवर्स, यानी कि जी मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स। सो ये सारी दी सारी किसी एप्लीकेशन। तो दोबारा एक बार रिपीट कर लेने, जिन्होंने हुणे साइन इन किया। प्रॉपर्टीज ऑफ EM हुण सिस्टमैटिकली बना के पढ़ते हैं। मैं नंबरिंग हटाना, हुण अपने तरीके दे नाल नंबरिंग लिखो। सो पहला तो यह आया कि यह वेव्स जो है, ये जो तुसी याद रखना है वो की है, रेडियो वेव्स या लाइट वेव्स। ठीक है, वैसे तो देखो लाइट वेव्स जी हैगी है वो जो यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडियो। EM वेव्स की हेल्प के नाल आपां कोई चीज देख नहीं सकते। ठीक है, इस करके चाहे तुसी इहनूं लाइट वेव ना भी कहोगे तद भी कोई गल नहीं, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स वो होंदी है जिहदे नाल असीं टीवी चलाने आ, मोबाइल चलाने आ, या कोई भी ऐसी चीज ऑपरेट कर रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन। असीं सैटेलाइट नूं सिग्नल दे रहे हैं, सैटेलाइट सानूं सिग्नल दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडियो। तो EM वेव्स एक तरह नाल रेडियो वेव्स। तो सब तो पहला की है, ए वेव्स पास थ्रू वैक्यूम। दूसरा, नॉट रिक्वायर मीडियम, इनू हवा पानी की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, दैट इज अगर वैक्यूम जो पास कर रही है लेकिन केड़ी स्पीड के नाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वैल्यू भी लिख देती। वेलोसिटी ऑफ लाइट मैं डिनोट किहदे नाल करांगा, C दे नाल। और चौथा पॉइंट मैं बना दूंगा कि वही वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू तो आप लिख दी, और यही वैल्यू इत्थे असीं वैल्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितनी है, मैक्सिमम यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक। इस तो बाद वही C इस दे बराबर आ गया 1 बाय एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ए मैग्नेटिक फील्ड है, ए की है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस तो बाद हुण दोबारा असीं ऊपर आ जन्ने आ, इट इज 6th पॉइंट, दैट इज ए वेव्स है जिहड़ियां वो एक्सेलरेटेड चार्जेस करके प्रोड्यूस हो रही। जो चार्ज मूव करता है एक जगह तो दूसरी जगह पे, या वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है।
7th आ गया ਇਹ ਵੇਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਮਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ these waves exert pressure ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ रेडिएशन प्रेशर क्योंकि यह रेडिएशन की फॉर्म है रेडिएशन प्रेशर और लास्ट जो पॉइंट आ गया या वेव्स है जी वो ट्रांसवर्स ठीक है ट्रांसवर्स वेव है यानी कि जी क्रेस्ट और ट्रफ के मूव करती है हुण कोई क्वेश्चन है डाउट है तो मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईएम अगर ये 2 मार्क्स का आया तो तुहानू 4 पॉइंट बना के लिखने पैने जे 3 मार्क्स का आया तो तुहानू 6 पॉइंट ये तुहानू मैं सेंड कर दांगा चाहे स्क्रीनशॉट ना हाँ जी कोई डाउट चलो जी उस तो बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाने असी नेक्स्ट टॉपिक है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इनू इरेज करन जा रहे हैं हम पढ़ते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज का नाम सबने सुनिया हुआ है कि हर्ट्ज जो एक्सपेरिमेंट है वो फ्रीक्वेंसी नू लैके क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट की है हर्ट्ज सो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट दे पढ़ते हैं हर्ट्ज एक ऐसा साइंटिस्ट सी जिसने ईएम वेव्स की प्रोडक्शन सब तो पहले उस पॉइंट को याद कर लो जिसे तुसी क्या कि एक्सलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस ईएम ठीक है हुण असीं उही एक्सलरेटेड चार्ज की एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले तो डायग्राम देखो तुसी ये असीं बनाएगा 2 सफे कुछ दूरी के ऊपर बना दिता तो एक नु नाम देता S1 और दूसरे नु नाम देता S2 रॉड्स इन्हां दे नाल अटैच कर देती हैं हेलो जी इनू नाम दे दिंदे आ दैट इज M इनू नाम दे दिंदे आ N ए रॉड्स तुसी कनेक्ट कर दिता इंडक्शन कॉइल इंडक्शन कॉइल केड़ी हुंदी है हीटर दी कॉइल इस दे नाल अटैच कर दिता इंडक्शन कॉइल हुण कुछ चीज़ां जिहड़ियां तुसीं याद रखनियां वो की है कि सब तो पहले तो एस दी जिहड़ी साइड है वो 40 सेंटीमीटर के बराबर है ए दोवां दे विच जो गैप है दैट इज 60 सेंटीमीटर क्लियर और इत्थे तुसी एक रख दिता डिटेक्टर है जो इट इज डिटेक्टर का काम की है इधर नू देखना यानी कि एक तरह नाल माइक्रोस्कोप है हुण हर्ट्ज ने की किया हर्ट्ज ने सब तो पहले दसिया सानू कि जो तुसी इनू सफेयर जोड़ दोगे एस सफेयर्स तुसी 2 कंडक्टिंग रॉड्स दे नाल जोड़ोगे कंडक्टिंग रॉड दी मैं एक नू M पॉइंट दिता एक नू N पॉइंट एस 2 रॉड्स नू जो तुसी इंडक्शन कॉइल दे नाल जोड़ दो हीटर कॉइल दे नाल जोड़ ठीक है जो इन्हां नू हीट अप कर देगी रॉड्स ते असीं की देखांगे कि सेंटर दे विच जिहड़ा एयर गैप एयर है मैं लिख देना
यह की है एयर है, खाली है गैप, ठीक है, कोई कनैक्शन नहीं है। यह जिहड़ा गैप है यह की हो जाएगा आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज का मतलब की है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ एयर सी वो किसी इंसुलेटर, लेकिन ਜਦੋਂ ਇਹ गर्म हो गया रॉड तो यही एयर की बन गई कंडक्टिंग बन। ਹੁਣ याद रखो कि सड़क के उत्ते जो बहुत सारिया तारां लगियां जिस करंट पास हो रहा, उस करंट नूं साडे तक पहुंचण लई मीडियम की लोड़, सानू करंट नहीं पै रहा, लेकिन अगर असी वो वायरस ते असी अपने तक जिहड़ा मीडियम है उन्होंने असी आयोनाइज कर दईए। आयोनाइज किस तरह, यानी कि उहदे विच पे हुए इलैक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स या जो भी हैगा एटम मॉलिक्यूल, असी उन्होंने कंडक्टिंग बना दी। हुण कंडक्टिंग देखो किस तरह बनते हैं कि अगर वो वायर नूं और किसी भी परसन नूं पानी दे विच पा दिता जाए तो जिन्नी दूर मर्जी रख दो करंट नूं पै जाएगा, ठीक है। उसी तरह ही इस गैप नूं आयोनाइज करता। आयोनाइज करना मतलब एयर नूं कंडक्टिंग करता। ते देखण च की मिलेगा कि यह जिहड़ा स्पार्क इत्थे प्रोड्यूस होना शुरू, स्पार्क चिंगारियां, जो इस लाइट नूं तुसी डिटेक्टर की हेल्प के नाल देखोगे तो तुहानूं उत्थे ही क्लीयर हो जाएगा कि यह वेव्स किहड़ियां EM वेव्स किहड़ियां EM वेव। सो हर्ट्ज ने सानूं दस्सिया सी कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, मैं लिख देना दैट इज HERTZ एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो कि फ्रीक्वेंसी दे यूनिट्स होंगे वो वाला क्लियर। जो मैं थ्योरी भेजांगा वो थ्योरी दे विच डायग्राम होएगी और यही सारिया चीज़ां समझाइया होंगियां कि व्हेन इंडक्शन कॉइल स्टार्ट अप वर्किंग it ionize the gap between M and N, ठीक है। when gap ionize, when air ionize, then spark produced between M and N. This spark is detected by detector and represent E. इस पूरे ऑपरेटर्स में स्पार्क गैस ऑसिलेटर भी, स्पार्क गैस ऑसिलेटर, गैस कह रहे हैं गैप, स्पार्क गैप ऑसिलेटर। कोई क्वेश्चन है सेपरेटर्स में लैके तो पूछ लो। सर क्वेश्चन ताड़े दिमाग, हाँ जी। ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਰਕਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ। देखो स्पार्क जड़ियां बननगियां, देखो सब तो पहला क्वेश्चन जो मैनू लगदा सी तुसी पूछोगे कि डिटेक्टर तो किस तरह पता लग्या कि यह EM वेव। डिटेक्टर तो यह पता लग्या कि जड़ियां विच गैप सीगा, ये जिहड़ा गैप सी यह एक तरह नाल एयर सी, यानी कि इंसुलेटर मीडियम सी। और EM वेव्स दी प्रॉपर्टीज की है, EM वेव्स दी प्रॉपर्टीज है कि वो वेव्स which can pass through vacuum also, यानी कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੋਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਡਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫੀਅਰਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਪਾਰਕ ਦਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਪਾਰਕ ਦਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹੈ, EM ਵੇਵ। ਓਕੇ ਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਨੂੰ।
EM waves देखो पहली चीज मैं तुहानू दसदा इस तरह जो तुसी कभी एक्सरे करान जाते हो या अल्ट्रासाउंड करान देखा होगा ते तुहानू की वो वेव्स नजर आंदियां नहीं तुसी उन्हां नू नॉर्मल आईज दे नाल नहीं देख सकते तुहानू कभी भी मोबाइल दी रेज नजर आईयां नहीं तुसी उन्हां नू नॉर्मल आईज दे नाल नहीं देख सकते तो दोबारा देख लो एक बारी दो सफेयर्स है S1 S2 उन्होंने नाल असी की रख दिता रॉड्स लगातियां रॉड्स की है कंडक्टिंग रॉड्स की कंडक्टिंग रॉड्स है M एंड N सफेयर जोड़ दिते ठीक है पर जो गैप है ये हवा है इंसुलेटर वैक्यूम कह लो इंसुलेटर कह लो जो मर्जी ये इंडक्शन कॉयल के नाल जोड़ दी ये दोनों ही इंडक्शन कॉयल मतलब हीटर कॉयल जो तुसी इथों हीटर कॉयल इंडक्शन ऑन कर तो असीं की देखिया यह वायर्स गर्म हुई इन्होंने कंडक्टिंग रॉड्स भी गर्म किया देखिया की गया कि इस गैप दे विच जिहड़ी हवा है एयर है वो की हुई आयोनाइज आयोनाइज कहने का मतलब जिहड़ी एयर मॉलिक्यूल सी वो की बन गए कंडक्टिंग इन नेचर बन गए कंडक्टिंग इन नेचर जो बने तो की देखा गया कि विच की प्रोड्यूस होया स्पार्क प्रोड्यूस होया इस गैप दे विच की प्रोड्यूस होया स्पार्क प्रोड्यूस हो गया तो जो डिटेक्टर की हेल्प के नाल इन्हूं देखा गया कि ये विजिबल होया जिन्हों हर्ट्ज ने की नाम दिता कि EM वेव क्यों EM वेव्स है बिकॉज EM वेव्स वैक्यूम चो भी पास कर सकते हाँ जी हुण दसो कोई डाउट इज इट क्लियर हाँ जी सर चलो जी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है दैट इज अर्थ एटमॉस्फेयर एनू इरेज करन जा रहा मैं ਇਹਦੇ थोड़ी जी थ्योरी है वो तुहानू मैं सेंड कर दूंगा अदरवाइज है पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर ही है जे कोई न्यूमेरिकल आएगा तो एक सिंगल लाइन का न्यूमेरिकल ही होएगा और कोई नहीं होएगा अर्थ एटमॉस्फेयर देखो पहली चीज तो है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 4 लेयर्स दे विच वंडिया सब तो पहला इनू जे तुसी याद रखना तो इस तरह याद रखना TSMI टेस्मी सब तो पहला दैट इज ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर वो स्फेयर है जिहड़ा कि 0 तो लैके 12 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ जिहदे च असीं रह रहे हैं ठीक है ਇਹਦੇ ਚ वैदर फिनोमिना चेंज हो रहे हैं वैदर चेंज हो रहा है ये सब ही फील करते हैं वैदर चेंज गर्मी से गर्मी आती है बहुत ज्यादा और सर्दी हो तो सर्दी भी आती है बहुत ठीक है क्लाउड्स ये क्लियर और सब तो ज्यादा जड़ा रिस्पोंसिबल लेयर बनी जाती है वैदर फिनोमिना की वो किहड़ी है ट्रोपोस्फेयर वो किहड़ी है ट्रोपोस्फेयर असी बहुत ज्यादा जंगल वृक्ष कट दिते हैं जिहदे करके सारे का सारा फिनोमिना चेंज हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट चेंज हो गया ओजोन लेयर डे बाय डे इंक्रीज कर रही है अपने आप को सो वो होल इंक्रीज हो रहा है इस करके एक ट्रोपोस्फेयर जिहदे च असी रह रहे हैं इहदी करके ही सारे का सारा पूरे अर्थ का जिहड़ा एटमॉस्फेयर है वो चेंज ठीक दूसरा स्फेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो हैगा 12 तो 40 किलोमीटर पंजाब ही बोल सकते हो क्योंकि ये एक्सटेंडेड लेयर्स हैं
ठीक है। 12 तो 50 भी बोलिया जा सकता है और 12 तो 40 भी बोलिया जा सकता है। 40 तो 50 वाला जिहड़ा एरिया ਉਹਦੇ 'ਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ कि क्यों ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ। ठीक है। सब तो पहली चीज स्ट्रेटोस्फेयर अर्थ सरफेस तो 12 तो 50 किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਕਲਾਊਡਸ ਹੈ। ठीक है। लेकिन जिहड़ा 40 तो 50 किलोमीटर वाला एरिया उसदे विच ओजोन ने, इस करके असी इहनूं जे इत्थे असी 12 तो 40 लिखांगे तो फिर 40 तो 50 वाला वखरी एक लेयर दसनी पेगी सानूं ओजोन। सो आपां इहदे च ही डिस्कस कर दिता कि 12 तो लैके 50 किलोमीटर है जिस दे विच हैवी क्लाउड्स है। ठीक है। क्लाउड्स तो अपने इत्थे भी है सी पर इत्थे कित्थे जी है 12 किलोमीटर एंड दे उत्ते। और सब तो इंपॉर्टेंट लेयर क्यों इनू मन्निया जाता है बिकॉज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे हर एक नू पता है कि इट प्रोटेक्ट हार्मफुल रेज, ये सानू बचाती है किहदे तो हार्मफुल रेडिएशंस तो, यूवी रेडिएशंस जिहड़ियां कि अगर अर्थ के उत्ते डायरैक्टली आ जान सन दियां रेज तो की होएगा बहुत ज्यादा स्किन कैंसर होने की संभावना। ठीक है। तो यह प्रोटेक्ट करती है सानू फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। तीसरा दैट इज मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर जो है हम 50 तो ही काउंट करांगे, 50 किलोमीटर तो लैके 80 किलोमीटर। मेसोस्फीयर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर नहीं है। मेसोस्फीयर सिर्फ असी इन्ना जरूर कह देंगे, एक चीज याद रखियो जिहड़ी आपां इहदे विच डिस्कस ना भी लिखांगे तद भी कोई गल नहीं। जिहड़ी ट्रोपोस्फीयर है ना, ट्रोपोस्फीयर दे विच जिहड़ी हवा है, एयर है, वो इंसुलेटर है, वो इंसुलेटर है। पर जिस तरह असी ऊपर जाते जावांगे, ठीक है, इहदे च भी एयर जो है वो इंसुलेटर है। पर इहदे विच जो एयर है वो लिटल की है कंडक्टर, यानी कि हवा दे विच चार्ज फ्लो कर सकते। और दूसरी चीज जिहड़ी है मेसोस्फीयर दे विच, इहदे च जिहड़ा टैंपरेचर है वो फॉल कर दिंदा है। मिनिमम टैंपरेचर फॉल टू 180 कैलविन। 180 कैलविन कहने का मतलब माइनस दे विच 100 माइनस 150 ਇਹਦੇ आस-पास भी जा सकता है टैंपरेचर मेसोस्फीयर, यानी कि इतनी ठंड होंगी। सो टैजमी तो स्टार्ट होया सी ट्रोपोस्फीयर 0 तो 12 किलोमीटर। जिन्ने वैदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं दैट इज ड्यू टू ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है जिस दे विच या क्लाउड्स होने दे नाल, और एक इंपॉर्टेंट लेयर है बिकॉज असी रह रहे हैं। ठीक है। सब तो इंपॉर्टेंट इस करके लेयर है। और एयर इंसुलेटर। स्ट्रेटोस्फीयर है इस करके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओजोन लेयर 12 तो 50 किलोमीटर है। जेड़ा स्टार्टिंग वाला पार्ट है उहदे च हैवी क्लाउड्स है, पर जेड़ा लास्ट वाला पार्ट है वो ओजोन लेयर है। ਆਪਾਂ लेंथ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ लिख सकते हैं कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन, और एयर की है इंसुलेटर है। लेकिन जो ਅਸੀਂ मैसोस्फीयर च एंटर करते हैं ਜਿਹੜੀ कि 50 किलोमीटर तो 80 किलोमीटर है अर्थ के सरफेस तो ऊपर, ਇਹਦੇ ਚ एयर की है लिटल कंडक्टर, ਜਿਹਦੇ ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ फॉल कर ਦਿੰਦਾ बहुत ज्यादा माइनस ਚ, बहुत ज्यादा ठंड होती है। और लास्ट वाला जिहड़ा हैगा दैट इज आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर जो है 80 तो लैके 400 किलोमीटर। सो पहला क्वेश्चन तो इत्थे यह बन जाता है कि अर्थ एटमोसफेयर की हाइट कितनी है 400। ठीक है। साडे अर्थ के अंदर जो एटमोसफेयर है, देखो एटमोसफेयर अर्थ तो बाहर भी हैगा, पर असी सिर्फ अर्थ एटमोसफेयर की गल कर। ठीक है। साडे अर्थ एटमोसफेयर की जो हाइट है वो कितनी है 400। सो लास्ट है आयोनोस्फीयर, एक बहुत बड़ा स्फीयर है जिहड़ा कि लगभग 320 किलोमीटर का स्फीयर। 320 किलोमीटर स्फीयर दे विच बहुत सारे
ਸਫੇਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ। ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਥਰਮ, ਥਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਟ। ਥਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਲਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਟਮ ਕੋਲਾਈਡ और हीट की कर रहे हो? प्रोड्यूस कर रहे हो। इस करके इन्होंने की बोला जाता है? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर तो बाद जो साडे कोल की आंदा है दैट इज हैवी साइड लेयर। तुसी चाहो तो इनू अलग अलग बना सकते हो, हैवी साइड लेयर। और लास्ट क्या आंदा? एपल्टन लेयर। एपल्टन लेयर और हैवी साइड लेयर की खासियत है कि एयर है जी वो कंडक्टिंग, एयर जो है वो की है? कंडक्टिंग। ठीक है, इनू कैनले हैवी साइड लेयर भी कहा जाता है और एपल्टन लेयर भी। और अगर सिर्फ तुसी इनू भुल जाओ, अगर तुसी इनू भुल जाओ कि थर्मोस्फेयर है, हैवी साइड लेयर है, एपल्टन लेयर है, तो तुसी सिंपल एक लाइन लिख के आ सकते हो कि जिन्नियां भी रेडियो वेव्स है ना, रेडियो वेव वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आयोनोस्फीयर। यानी कि जिन्नियां भी टेलीफोनिक, तुसी अक्सर सुनिया होगा कि जड़ा टाटा स्काई, ठीक है, टाटा स्काई या कोई होर जेडे कि सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वो सैटेलाइट है जेडे वो अर्थ एटमोसफेयर इथों वो रेज नूं की कर दिंदे आ, रिफ्लेक्ट बैक भेज दिंदे आ, इन्होंने रिले सैटेलाइट, नॉट ओरिजिनल सैटेलाइट। ओरिजिनल सैटेलाइट की हाइट बहुत ज्यादा, लगभग 32 तो 36 हज़ार किलोमीटर है, लेकिन ऐस सैटेलाइट जितों है रेज वापस आती हैं, रिफ्लेक्टेड बैक होंगी और रिले सैटेलाइट। सो ट्रोपोस्फेयर जिथे असी रह रहे हैं 0 तो 12 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर 12 तो 50 किलोमीटर जिथे ओजोन लेयर है। मीसोस्फेयर कोई ज्यादा कम की लेयर नहीं है, पर आइनोस्फेयर कम का लेयर क्यों है? बिकॉज इतों सारिया रेज की है वापस आ रही हैं रिफ्लेक्टेड बैक। इस करके असी कह सकते हैं कि आयोनोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर transmission of radio waves। Ionosphere is responsible for the transmission या reflection केड़ी waves दी? radio waves, mobile waves, TV waves, जड़ियां भी अहीं waves यूज कर। हुण पूछो कोई डाउट है? हाँ जी, क्लियर है? अच्छा जी, हुण तुसीं मैनूं यह दसो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की ग्लोबल वार्मिंग जिहदे करके हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपां इस दे बारे थोड़ा जिहा पढ़ लैंदे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, थोड़ा जिहा रब करते हैं। सब तो पहली चीज क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कभी भी नाम आ जाए ना, ते रखनी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट सब तो ज्यादा सानू अही जे डिक्लेयर करना होए कि एज द इनवर्स इफेक्ट है या पॉजिटिव इफेक्ट है, तो सब तो पहले देखो कि डे का टेंपरेचर और नाइट का टेंपरेचर। तुसी आजकल नोट करो कि डे का टेंपरेचर जो होएगा वो लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और नाइट का टेंपरेचर जो है वो लगभग 17, 18, 19, 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फर्क हैगा। लेकिन अगर असी
लॉकडाउन पीरियड तो पहले की गल करते, लॉकडाउन पीरियड तो पहले की गल करते, ते डे का टेंपरेचर लेट इट बी अगर 32 डिग्री सेल्सियस ते नाइट का टेंपरेचर जो हुंदा सी वो लगभग कितना हुंदा सी 25 डिग्री सेल्सियस। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰੈਪਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਟਰੈਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੀਟ? दिन के टाइम पे सन जो है वो हीट रेडिएशंस ਨੂੰ अर्थ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ अर्थ ਉਹ रेडिएशंस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹ रेडिएशंस ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। अर्थ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ रेडिएशंस ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, लेट इट बी ਇਹ अर्थ है, दिन के टाइम के उत्ते ਇਹ रेडिएशंस अर्थ के उत्ते आईयां, सन बना दिंदे आ, पर नाइट टाइम्स ਇਹ रेडिएशंस की हुई छड़ दी अर्थ नाइट टाइम। हुण रात वाले जिहड़ियां एब्जॉर्ब हुई रेडिएशंस वो अगर क्लाउड्स होणगे उत्ते, क्लाउड्स कह लो, CO2 कह लो, अगर ए होणगे ਤੇ ਇਹ रेडिएशंस जाके क्लाउड्स ने टकराणगियां ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? वापस अर्थ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ। क्लाउड्स ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ क्लाउड्स लगभग 12 किलोमीटर तक बैठे ट्रोपोस्फेयर ਤੇ, ठीक है, वापस भेज देगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ दिन का टेंपरेचर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस ਸੀ तो रात का टेंपरेचर रिफ्लेक्टेड बैक हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। पर लॉकडाउन तो बाद की होया कि क्लाउड्स बनने घट गए क्योंकि पोल्यूशन बहुत घट गया, ठीक है, व्हीकल्स घट गए, ठीक है, ट्रैफिक घट गई सारी की सारी, इस करके क्लाउड्स बनने बंद हो गए। यह टेंपरेचर की हो गया, यह रेडिएशंस बाहर निकल गई। तब ही यही रीजन है कि आज की डेट से रात का टेंपरेचर नोट करो डिफरेंस होगा। When heat is trapped by किहड़े clouds? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या वाले या फिर लो लाइन क्लाउड्स जिहड़े कि अर्थ दे नेड़े है, ठीक है। When day temperature और night temperature not very different, that effect is known as greenhouse effect. So definition है the warming of earth